से वो तमाम दावे जो लगातार सीमा और सचिन करते आ रहे हैं, एक बार फिर से उन्हीं को दोहराते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी, ये आपको बताएंगे न्यूज रूम से मृदुल। बिल्कुल गायत्री, एक एक करके सीमा और सचिन पर खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एटीएस से जब पूछताछ हुई दोनों घर लौटे और जब रिपब्लिक भारत ने उनसे सवाल किए तो सीमा और सचिन का वो सच सामने आ गया है। क्योंकि जब नेपाल को लेकर सवाल किए गए तो दोनों बयानों में काफी अंतर नजर आ रहा है। इससे सीमा का झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ, दिखाते हैं आप। उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया, तो बाद में जब हमने उनको न्यूज में दिखा तब भी मालूम पड़ा हाँ ये लोग। उनको पता था मैं सीमा हूँ, उनको पता था ये सचिन है। ये सब पति पत्नी ये पता। मैंने बिल्कुल सही नाम सचिन नाम बताया था। शातिर दिमाग वाली सीमा हैदर हर वक्त झूठ बोल रही है। सीमा हर वो चाल चल रही है जिससे वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाए। सचिन को भी सीमा ने अपने रंग में ऐसा रंगा है कि वो भी सीमा की ही जुबान बोल रहा है। सीमा हैदर पुलिस से लेकर जांच एजेंसी सभी को गुमराह करने में जुटी है, लेकिन रिपब्लिक भारत पर सीमा का झूठ पकड़ा गया। सचिन भी इस झूठ से बच ना सका। सीमा हैदर 4 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद जब सचिन के साथ घर आई तो रिपब्लिक भारत ने उससे उसके बोले झूठ को लेकर सवाल किया। सीमा और सचिन नेपाल के जिस होटल में रुके थे उसके मालिक और सीमा के बयानों में अंतर मिला। वो फैमिली की तरह थे हमारे। पहले इन्होंने होटल में करा लिया था और वो होटल ऐसा नहीं है, वहाँ पे इतना गली गली में होटल है और वहाँ के अंकल बहुत अच्छे थे जो उनके ससुर जी बता रहे हैं। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहे। उनको पता था मैं सीमा हूँ, उनको पता था ये सचिन है। ये सब पति पत्नी ये पता था, ये नहीं था पता कि मैं पाकिस्तानी। शिव ने भी नहीं बताया था। जैसे ही हम काठमांडू में बस पे से उतरा तो वहीं के होटल वाले घूमते रहते हैं कि हमारा होटल बुक कर लो, हमारा होटल बुक कर लो। तो वो अंकल जी मिल गए तो अंकल जी ही होटल पे लगा कर ले गए। रूम बुक करवाया तो दूसरे दिन वो लड़की आई। तो उसके बाद वो लोग 1 हफ्ते तक बैठा, तो बाद में लड़की चला गया, फिर सचिन चला गया। सीमा हैदर और सचिन ने नेपाल के न्यू विनायक होटल में पूरे 7 दिन एक साथ बिताए थे। 1 हफ्ते सचिन सीमा साथ रहे, लेकिन सवाल है कि उन दोनों ने अपना नाम गलत क्यों बताया। उन्होंने नाम पूछा ही नहीं था, ना लिखवाया भी सही था। लिखवाया ही नहीं था, इस बात की मैं भी गवाह हूँ। मैंने बिल्कुल सही नाम सचिन नाम बताया था। अब ये हो सकता है उन्हें रजिस्टर में नहीं लिया था। एक नाम ये है मैडम, शिवांक है। शिवांक का नाम है। इंडिया से उस दिन आशीष परियार और विनायक के, ये 3 में से एक कोई है। ये 3 में से एक है। उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया, तो बाद में जब हमने उनको न्यूज में दिखा तब भी मालूम पड़ा हाँ ये लोग। सीमा सचिन ने नेपाल के न्यू विनायक होटल में न सिर्फ अपनी पहचान छिपाई बल्कि खुद को बचाने के लिए कार्ड से नहीं कैश पेमेंट की थी, और इस बात की तस्दीक खुद सचिन और सीमा ने की। हम पैसे देते, पैसे भी नहीं लिखते थे, डेली 500 ले लेते थे हमसे। अच्छा, सुबह मैं रोजीना उन्हें 500 रुपए दे दिया था। हाँ, रोजीना 24 घंटे के अंदर मैं उन्हें पैसे दे देता था। शायद उन्होंने नाम ना लिखा हो, उसकी मैं कह नहीं सकता। मैंने अपना नाम बताया था सही सचिन, इसका भी नाम सीमा। सिर्फ होटल के मालिक और सीमा सचिन के बयानों में अंतर नहीं है, बल्कि पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी की बातों से भी सीमा सचिन की बातें मेल नहीं खा रही। पुजारी की माने तो पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं होती, तो वहीं सीमा सचिन मंदिर में शादी करने का दावा कर रहे हैं। पशुपतिनाथ हम गए थे, बिल्कुल पूरा घूमा मैंने, छोटी चीजें देखी हमने। उन्होंने मांग भरी मेरी, मंगलसूत्र पहनाया मुझे, बिल्कुल पहनाया। ये बात का प्रूव नहीं है, बस मसला ये हो गया। पशुपतिनाथ मंदिर में की थी, मैंने मंगलसूत्र भी पहनाया था। मांग हो गया। इनके रूप आकृति दिखने से तो देखा हुआ जैसा लग रहा है, पर यहाँ हमारे पास में आकर के कोई पूजा पाठ इन्होंने नहीं करवाया। ये नहीं आई। वैसे चेहरा दिखने से इसी रास्ते से गुजरा हुआ जैसा कोई लगती तो है, दिखने में ऐसा तो एहसास होता है, पर यहाँ हमारे पास में नहीं आई। सीमा हैदर पर शक की सुई दिन ब दिन गहराती जा रही है। सीमा हैदर के झूठ का नकाब उतर गया है।
सीमा हैदर एक एजेंट है, ये बात सबके सामने आ गई। इसने प्यार को कवच बनाकर सीमा पाकिस्तान ना भेजने की गुहार लगा रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे रहने दो, वहाँ मेरी मौत इंतजार कर रही है, जिल्लत की मौत पाकिस्तान है, मुझे वापस न भेजें। सीमा हर सवाल का जवाब बहुत शातिराना अंदाज में दे रही है, लेकिन सवाल है कि जब सीमा हर मौके का वीडियो बनाती है तो उसने मंदिर में शादी की रील या फिर वीडियो क्यों नहीं बनाया। इतना ही नहीं, जिस मंदिर को पूरा देखने और घूमने का सीमा ने दावा किया, जिसमें शादी की, उसका नाम कैसे भूल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने एक बार फिर से सुना सचिन और सीमा क्या दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने शादी की थी, लेकिन अब जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है नेपाल के एक्स डिप्टी पीएम, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही है कि पशुपतिनाथ मंदिर में जो गैर हिंदू है उनकी एंट्री बैन है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं होती। और बार बार सचिन और सीमा यही दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, लेकिन उनके दावों पर सवाल खड़ा करने के लिए ये तमाम स्टेटमेंट्स काफी हैं। हमारी सहयोगी अनामिका भी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं और वो ये बता रही हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शादी नहीं होती। इसके अलावा अब नेपाल के एक्स डिप्टी पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। तो साफ तौर पर उन्होंने एक तरफ ये कह रहे हैं कि नेपाल सरकार पूरा सहयोग करेगी, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं होती, मंदिर में गैर हिंदू की एंट्री बैन है। तो फिर सीमा हैदर आखिरकार कैसे मंदिर में शादी करने का दावा कर रही हैं, बड़ा सवाल अपने आप में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेपाल के एक्स डिप्टी पीएम उपेंद्र यादव जी। सर, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, वैसे तो बगल का देश है, बाई रोड भी कई लोग आते हैं इंडिया से यहाँ पर दर्शन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए या वैसे भी, लेकिन एक पाकिस्तानी का यहाँ पे आना, इसके बाद सचिन का यहाँ पर आना, शादी करने का दावा करना, कुछ इनपुट मिला आप लोगों को अब तक? अब देखिए, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे अन्य मुल्क के लोग हों, जिसके पास पासपोर्ट है और नेपाल का वीसा है तो वो आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो उसी तरह से हो सकता है वो आई हो। और जहाँ तक की बात है कि शादी की या नहीं की, ये तो मालूम नहीं है। अभी वो भारत में है, भारत सरकार के इन्वेस्टिगेशन में है और उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा कि फॉर्मली ऐसा शादी विवाह हुआ हो नेपाल में। ऐसी जानकारियां तो यहाँ किसी को नहीं है। ओके, तो शादी की जानकारी को